बच्चों, आज हम अपने सेकंड यूनिट के अंदर एंटर कर रहे हैं। सेकंड यूनिट का नया टॉपिक है समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहते हैं इसे। समन्वय या कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके के लोग एक साथ काम करते हैं। अलग अलग लोग का मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके नेचर, उनका इंटरेस्ट, उनकी कल्चर, उनकी लैंग्वेज, ये सब डिफरेंट होते हैं। अलग अलग कई बार कंट्री से भी लोग एक साथ काम करते हैं, तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग वैल्यूज, इंटरेस्ट, फीलिंग्स, व्यूज, इंटरेस्ट ऑफ एरिया सब अलग अलग है। हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ भी काम करते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। लेकिन इन एक अलग अलग तरीके के लोगों के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ और अलग अलग सप्लायर्स के साथ हम लोग जब काम करते हैं तो इन सब में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है, डिफरेंशिएशन पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन वो एक्टिविटी है जो इन सब के अंदर एकता यानी एक यूनिफाइड एक्टिविटी लेकर आता है, एक स्थान पर उनकी सोच को लेकर आता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया। ऐसा भी कहा जाता है कि समन्वय का सार जो है वो प्रबंध का सार जो है वो समन्वय है। कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। डेफिनेशन की बात करें अगर हम लोग इसमें, समन्वय निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयासों का क्रमबद्ध ढंग से संयोजन है ताकि निष्पादन की उपयुक्त मात्रा, समय व निर्देशन से क्रियाओं का सामंजस्य और एकता स्थापित की जा सके। Coordination is the orderly synchronization of the efforts to provide the proper amount, timing and directing of the execution resulting in the harmonization and unified action to stated objectives। यानी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनमें इन सब की सोच को एक जगह पर लेकर आना ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था के लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग इसकी समन्वय की विशेषता। आप लोग जब बुक पढ़े तो डेफिनेशन जो है वो 2 या 3 बुक से जो डेफिनेशन है वो आप लोग उतार लीजिएगा अपने नोट्स के साथ। हम समन्वय की विशेषताओं पर बात करें। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो, समन्वय की विशेषता कह लूं या नेचर कह लूं, एक ही बात है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस एक वर्ड ये जहां पर भी आपको मैनेजमेंट में मिले इसका मतलब ये होता है कि ये एक्टिविटी एक काम खत्म होता है, दूसरे काम में शुरू हो जाती है, दूसरा खत्म होता है, तीसरे में खत्म शुरू हो जाती है। यानी समन्वय, क्योंकि प्रबंध कभी खत्म होगा नहीं इसलिए समन्वय कभी खत्म होता नहीं, इसलिए सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एकता स्थापित करता है। किसमें एकता स्थापित करता है? अलग अलग विभागों के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में, सप्लायर्स के बीच में, मालिक के बीच में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, सरकार के साथ और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट के साथ, इन सब के साथ समन्वय जो है वो स्थापित किया जाता है। इसलिए एस्टेब्लिश इंटीग्रिटी। लक्ष्य अभिमुखी, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड हम यहाँ डेफिनेशन में बात कर चुके हैं। इसका टारगेट भी यही होता है कि अलग अलग लोग जो है एक सोच पर लेकर आना, एक जगह पर उनकी थिंकिंग जो है वो जब लेकर आएंगे, उनकी व्यूज को लेकर आएंगे, उनकी वैल्यूज को लेकर आएंगे, तब संस्था के लक्ष्य जो है वो पूर्ण होते हैं। इसलिए गोल ओरिएंटेड, चुनौतीपूर्ण एवं गतिशील प्रक्रिया, चैलेंजिंग एंड डायनेमिक प्रोसेस। चैलेंजिंग और डायनेमिक प्रोसेस इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर जो डिफरेंशिएशन पाया जाता है, हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाएं, अपनी इंटरेस्ट, अपनी वैल्यूज, अपने कल्चर, इन सबको छोड़ना नहीं चाहता, ना इनके अंदर कोई एडजस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन फिर भी हमें कोऑर्डिनेशन करना होगा। तो जब हमें कोऑर्डिनेशन उनके सभी के साथ करना है तो ये चैलेंजिंग एक्टिविटी होगी मैनेजर के लिए। प्रबंध करना इसलिए चैलेंजिंग एक्टिविटी है, क्योंकि लगातार चलती रहती है, गतिशील प्रक्रिया इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक लगातार चलते हुए प्रोसेस के साथ, क्योंकि एक व्यक्ति खत्म अपनी सोच को जहां रोकता है वहां दूसरा व्यक्ति अपनी सोच को स्टार्ट करता है, इसलिए गतिशील प्रक्रिया है। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी क्यों? यूनिवर्सल एक्टिविटी इसलिए क्योंकि आप प्रबंध जहां पर भी करोगे, चाहे आप अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करो, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में करो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में करो, स्कूल में करो, अपनी दुकान में करो, अपने घर में करो,
सार्वभौमिक है। सुव्यवस्था पद एम्फेसाइज ऑन ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली अरेंजमेंट क्या होता है? सिस्टमेटिक ढंग से किसी चीज को करना, यानी एक के बाद जैसे 1 2 3 4 ये सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी होती है, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ये जो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बिठाना। सिंक्रोनाइजेशन जो है वो कैसे बिठाया जाता है? आप जब एक दूसरे की व्यवस्थाओं को समझेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, उनकी वैल्यूज को समझेंगे और उनको ध्यान में रखते हुए जब काम करोगे। यह सहकारिता से भिन्न है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेशन। सहकारिता जो है वो समन्वय से अलग है या भिन्न है। कैसे है? सहकारिता का मतलब होता है सहयोग करना, किसी व्यक्ति का सहयोग करना सहकारिता कहलाता है। एक लाइन में बता रहा हूं, किसी व्यक्ति का सहयोग करना सहकारिता कहलाता है। लेकिन डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग लोगों को, अलग अलग विभागों के बीच में जो एकता स्थापित की जाती है उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये भिन्नता है। ठीक है, आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं।